नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले AC2 जो कि आपका इंग्लिश पेपर है, तो इसके यूनिट 1 के हम लोग टॉप 200 MCQ करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग 200 MCQ के नहीं करेंगे, लेकिन टोटल ये PDF आपको 200 MCQ का कलेक्शन मिलेगा। और इस तरह मैंने जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक जो आपके सिलेबस में सभी का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, तो वहाँ से आप सभी PDF को डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है एक वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करूंगा, यानी कि एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके ही बनाऊंगा, ताकि ये जो वीडियो काफ़ी लेंथी ना बने। तो पहला जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 का है। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। और यहाँ पर जो मैंने हिंदी में जो थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, लेकिन एग्जाम में टोटल आपका इंग्लिश आएगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी इसलिए मेंशन किया ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। एग्जाम में आपका टोटल इंग्लिश रहेगा, क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी, लेकिन आप हिंदी को थोड़ा सा भी देख के आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने जो आपके मदद के लिए ये चीज़ें मैंने ऐड की है। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यानी कि गुड लिसनिंग का कौन सा जो इनमें से प्रिंसिपल है, यानी कि सिद्धांत है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है अच्छा श्रवण का सिद्धांत है। गुड लिसनिंग का कौन सा जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंटरप्टिंग द स्पीकर, यानी कि स्पीकर को परेशान करना। एक्टिव लिसनिंग, प्रभावी ढंग से सुनना। या फिर इग्नोरिंग नॉन वर्बल के यूजेस, या फिर मल्टीटास्किंग। तो कौन सा एक प्रिंसिपल हो जाएगा गुड लिसनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। ये इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा गुड लिसनिंग का, एक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी ढंग से सुनना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर इज कंसीडर्ड ए साइकोलॉजिकल बैरियर टू लिसनिंग। कौन सा जो इनमें से जो है कंसीडर कर सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बाधा है जो सुनने में रुकावट डालते हैं। कौन सा जो है साइकोलॉजिकल बैरियर इनमें से। नॉइज, यानी कि ध्वनि, ज़्यादा शोर जो होता है। पुअर एकॉस्टिक्स, प्रीजडाइस, या फिर माइक्रोफोन फेलियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीजडाइस, जो आपका ये जो है एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा लिसनिंग के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इज नॉन एज, यानी कि अच्छे तरीके से सुनना और रिस्पॉन्ड करना, ये किसे इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना और उचित प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है। पैसिव हियरिंग, डे ड्रीमिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, या फिर एक्टिव लिसनिंग। इसे जो हम लोग कहते हैं एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, यानी कि एक्टिव लिसनिंग जो है लिसनिंग केयरफुली अच्छे तरीके से समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जो चीज़ें कोई भी लिसनर बोल रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिजिकल नॉइज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बैरियर, यानी कि फिजिकल नॉइज अगर होता है तो वो क्या है कम्युनिकेशन के दौरान, तो कौन सा एक उदाहरण है। तो मैं हो सकता हूँ कि इंग्लिश को अच्छे से ना समझा पाऊँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा और PDF वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। लेकिन मैं तो पर भी जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो संचार के दौरान शारीरिक शोर किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेमेंटिक, या फिर कल्चरल। यहाँ पर पूछा गया है फिजिकल नॉइज, तो फिजिकल ये हो जाएगा फिजिकल बैरियर का जो एक एग्जांपल हो जाएगा कम्युनिकेशन के दौरान। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिजिकल। तो फिजिकल नॉइज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल नॉइज अगर कम्युनिकेशन के दौरान होता है तो वो एग्जांपल होता है फिजिकल बैरियर का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एकेडमिक लिसनिंग टू लेक्चर्स नोट टेकिंग हेल्प्स टू। एकेडमिक लिसनिंग अगर आप कर रहे लेक्चर देख रहे हैं, तो एकेडमिक लिसनिंग कर रहे हैं, लेक्चर अगर देख रहे हैं, तो वहाँ नोट टेकिंग क्या हेल्प करता है। अगर आप नोट बनाते हैं लिसनिंग मतलब लेक्चर के समय, तो वो क्या हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा है कि व्याख्यान सुनते समय नोट बनाना किस में सहायक होता है। फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को भूल जाना। डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि लेक्चर से आपका अटेंशन हट जाएगा। या फिर इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन, या फिर रिड्यूस कंसंट्रेशन। तो अगर आप एकेडमिक लिसनिंग यानी कि लेक्चर अगर आप कवर करें तो नोट टेकिंग हेल्प करता है क्या, तो इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी रिटेंशन को जो है इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपॉर्टेंट वाइल लिसनिंग टू एकेडमिक टॉस। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जब आप जो एकेडमिक टॉस का लिसनिंग कर रहे हैं। जजिंग द स्पीकर, स्पीकर को जज करना। आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स, टॉकिंग टू अदर्स, चेकिंग मोबाइल फोन। तो आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी की पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है जब आप एकेडमिक टॉक्स का लिसनिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग मैसेजेस एक्यूरेटली इज कॉल्ड हियरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। तो ये जो है सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा लिसनिंग। ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रेजेंटेशन। तो कौन सा स्किल जो है हेल्प करता है किसी भी प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। गैसिंग रैंडमली गैस करना, स्कीपिंग कंटेंट, लिसनिंग फॉर साइन पॉइंट वर्ड्स, इग्नोरिंग इंट्रोडक्शन। तो लिसनिंग करेंगे साइन पॉइंट को, जो उसके मुख्य वर्ड होंगे तो उसको आपको लिसनिंग अच्छे से सुनना है, तभी आप प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्किल हेल्प करता है लिसनिंग फॉर साइन पोस्ट वर्ड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कल्चरल डिफरेंसेस में क्रिएट विच टाइप ऑफ लिसनिंग वेरिएंट। यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है ये किस तरह का वेरियर उत्पन्न करता है यानी कि लिसनिंग के लिए। तो ये आपका कल्चरल है तो आपका कल्चरल वेरियर उत्पन्न करेगा। इस तरह भी आप डेफिनेशन से भी इसको देख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल वेरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यानी कि जो भी स्पीकर बोल रहा है उस पर पूरी तरह अटेंशन देना बिना डिस्ट्रैक्शन से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग। यानी कि स्पीकर कुछ भी अगर बोल रहा है तो उस पर आप पूरा तरह से ध्यान देंगे, फुल अटेंशन देंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो इसे हम कहेंगे अटेंटिव लिसनिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग फीडबैक टू द स्पीकर। तो कौन सा प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का जो फीडबैक को इम्प्रूव करता है स्पीकर के लिए, यानी कि इन्वॉल्व करता है। अच्छे श्रवण का कौन सा सिद्धांत वक्ता के प्रतिक्रिया देने से संबंधित है। अगर आप कुछ भी सुन रहे हैं गुड लिसनिंग तो कौन सा सिद्धांत है जो कि फीडबैक देने के लिए स्पीकर को जो है इन्वॉल्व करता है। अवॉइडिंग आई कंटेंट को आप अवॉइड करते हैं। डिलेइंग रिस्पॉन्स, देर से आप रिस्पॉन्स देते हैं। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, चेंजिंग द टॉपिक। तो इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफिकल्ट वोकेबलरी इज एन एग्जांपल ऑफ विच बैरियर। यानी कि अगर कोई भी स्पीकर बोल रहा है तो अगर आप उसको सुन रहे हैं यानी कि आप लिसनर है तो ये अगर डिफिकल्टी हो रहा है वोकेबलरी में, कोई वर्ड अगर अच्छे से आप नहीं समझ पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो इसे हम किस एग्जाम्पल में रखेंगे? ये किसका उदाहरण है, किस प्रकार के बैरियर का उदाहरण है, किस प्रकार का ये बाधा है? तो फिजिकल बैरियर है, सेमेंटिक बैरियर है, एनवायरमेंटल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सेमेंटिक बैरियर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? सेमेंटिक बैरियर का। अगर आप किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को नहीं समझ रहे तो ये जो है एग्जाम्पल है सेमेंटिक बैरियर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंप्रूव्स कंसंट्रेशन व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर्स। तो कौन सा जो है इनमें से जो इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को लिसनिंग के दौरान अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो? सिटिंग एट द बैक एंड चैटिंग, यानी कि अगर कोई लिसनिंग यहाँ पर कोई बोल रहा है स्पीकर, अगर आप यहाँ सबसे लास्ट में बैठेंगे और जो बात करेंगे चैटिंग करेंगे ये तो आपका नहीं होगा। प्रिपेयरिंग बिफोर द लेक्चर, यानी कि लेक्चर से पहले उस चीज़ को टॉपिक को तैयार करना। इग्नोरिंग द टॉपिक को आप इग्नोर करेंगे। यूजिंग सोशल मीडिया का यूज करेंगे नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयरिंग बिफोर द लेक्चर, यानी कि लेक्चर से पहले तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको इंप्रूव करेगा कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हियरिंग डिफर्स फ्रॉम लिसनिंग बिकॉज लिसनिंग इन्वॉल्व्स। Hearing differs from listening because listening involves only sound waves, physical process, understanding and interpretation, noise only। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर टू लिसनिंग। तो कौन सा जो फिजिकल बैरियर है यानी कि एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का लिसनिंग के दौरान? बैस, एनग्जाइटी, लाउड ट्रैफिक नॉइज, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो फिजिकल बैरियर कौन सा है? तो लाउड ट्रैफिक नॉइज है आपका फिजिकल बैरियर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया ड्यूरिंग एन एकेडमिक टॉक रिक्वायर्स। तो कौन सा जो इनमें मेन आइडिया है जो रिक्वायर है एकेडमिक टॉक के दौरान? पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सेलेक्टिव हेयरिंग, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूजफुल फॉर एकेडमिक लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन। तो कौन सा टेक्निक जो यूजफुल होता है एकेडमिक लिसनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए? इग्नोरिंग विजुअल एड्स, लिसनिंग फॉर ट्रांसिशंस, स्पीकिंग सिमुलेटेनियसली, लिविंग अर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग फॉर ट्रांसिशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इमोशनल डिस्टर्बेंस वाइल लिसनिंग इज क्लासिफाइड एज ए बैरियर। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर होता है तो ये किस प्रकार का बैरियर है लिसनिंग के दौरान? साइकोलॉजिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये जो है एक इमोशनल अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव नोट मेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर शुड फोकस ऑन।
इफेक्टिव नोट मेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर शुड फोकस ऑन, यानी कि नोट मेकिंग जो है आपका यहाँ पर देखिए व्याख्यान के दौरान प्रभावी नोट निर्माण किस पर केंद्रित होता है। जब आप इफेक्टिव नोट मेकिंग, जो प्रभावी नोट मेकिंग है लेक्चर के दौरान किस पे फोकस होना चाहिए, राइटिंग एवरी सिंगल वर्ड, यानी कि सभी सिंगल वर्ड को लिखना चाहिए जो भी अगर स्पीकर बोल रहा है। की पॉइंट एंड कीवर्ड, सिर्फ की पॉइंट और कीवर्ड को लिखेंगे। ड्राइंग कार्टून्स, इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि जो रिलेटेड डिटेल्स नहीं है उसको लिखेंगे। तो जब भी आप नोट मेकिंग करेंगे लेक्चर के दौरान तो इसमें होगा की पॉइंट और कीवर्ड को आप लिखेंगे एक लेक्चर के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, की पॉइंट एंड कीवर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेंटेनिंग आई कंटेंट वाइल लिसनिंग शोज। लिसनिंग के दौरान अगर आई कंटेंट को आप मेंटेन करके रखते हैं तो ये क्या शो करता है, क्या दर्शाता है। डिसइंटरेस्ट, यानी कि उस टॉपिक में आप इंटरेस्ट नहीं, ये चीज़ दर्शाता है। डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उस टॉपिक से आप हट रहे हैं, या फिर एग्रेशन, या फिर अटेंशन एंड रेस्पेक्ट। तो अब आप मेंटेनिंग अगर आई कर, यानी कि आई कंटेंट को अगर मेंटेन करके रखेंगे लिसनिंग के दौरान तो ये शो करता है अटेंशन और रेस्पेक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटेंशन एंड रेस्पेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। तो गुड लिसनिंग का कौन सा इसमें जो है की प्रिंसिपल है, सोइंग एम्पैथी, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार रुकावट पैदा करना, डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, इग्नोरिंग फीडबैक। तो सोइंग एम्पैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग ए लेक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप बैरियर। तो डे ड्रीमिंग अगर आप करते हैं तो ये क्या एग्जाम्पल है लेक्चर के दौरान, तो कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर इन्वायरमेंटल बैरियर। तो अगर आप डे ड्रीमिंग करती है जो साइकोलॉजिकल बैरियर है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल बाधा है, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रेटजी हेल्प्स इन एकेडमिक लिसनिंग टू लेक्चर्स। तो कौन सा स्ट्रेटजी हेल्प करता है एकेडमिक लिसनिंग में लेक्चर के दौरान। तो लिसनिंग फॉर सिग्नल वर्ड, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, टॉकिंग टू नेबर्स, इग्नोरिंग एग्जाम्पल। तो लिसनिंग फॉर सिग्नल वर्ड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट द मैसेज इज कॉल्ड पैसिव लिसनिंग, अप्रिसिएटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, सिलेक्टिव हेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पुअर क्लासरूम एकॉस्टिक्स क्रिएट विच टाइप ऑफ बैरियर। जो पुअर क्लास होते हैं, जो खराब ध्वनि वाली व्यवस्था जो क्लासरूम होते हैं वो किस प्रकार के बैरियर को उत्पन्न करता है, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये जो फिजिकल बैरियर को उत्पन्न करता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन एकेडमिक टॉक्स आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया, बैकग्राउंड नॉइज, स्पीकर्स ड्रेस, क्लासरूम फर्नीचर। तो इन एकेडमिक एग्जाम्पल क्या सपोर्ट करता है, तो मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे तरीके से ये सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव्स लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन, इग्नोरिंग विजुअल एड्स, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, इंटरप्टिंग द स्पीकर, लिविंग द सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लैंग्वेज डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर काउज डैश बैरियर। तो लैंग्वेज का अगर डिफरेंस हो रहा है स्पीकर और लिसनर के बीच तो ये किस प्रकार का बैरियर उत्पन्न करता है, किस प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर या फिर इन्वायरमेंटल बैरियर। तो ये जो है लैंग्वेज का अगर डिफरेंस हो रहा है स्पीकर और लिसनर में तो ये जो सेमेंटिक बैरियर उत्पन्न करता है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइटिंग एब्रीविएशन व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन, सेविंग टाइम, लूजिंग फोकस, काउजिंग कन्फ्यूजन। तो ये जो सेविंग टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं समझाता हूँ, जैसे कि एब्रीविएशन होता क्या, जैसे कि आप जैसे प्राइवेट लिखते हैं कहीं पर प्राइवेट है, ठीक है, जैसे कोई प्राइवेट तो इसको शॉर्ट में आप लिख लेते हैं पीवीटी, तो ये जो है आपका एब्रीविएशन है। जैसे कहीं पर लिमिटेड रहता है तो शॉर्ट में आप लिख देते हैं लिमिटेड, जैसे एग्जाम्पल की जगह आप लोग लिखते हैं ईजी। तो ये जो है ये चीज़ें आपका एब्रीविएशन है और यही चीज़ें जो हेल्प करता है क्या लेक्चर के दौरान, तो टाइम बचाता है, सेविंग टाइम। जैसे किसी को प्राइवेट लिखना तो वो शॉर्ट में पीवीटी लिख देगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है टाइम बचाने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अवॉइडिंग पैरामेच्योर जजमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, बीइंग बाइस्ड, स्टेइंग ओपन माइंडेड, इग्नोरिंग आइडियाज, सेलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेइंग ओपन माइंडेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कौन सा जो एसेंशियल एलिमेंट है एक्टिव लिसनिंग का, मल्टीटास्किंग, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, इग्नोरिंग इमोशन। तो ये एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक क्रिएट्स विच टाइप ऑफ बैरियर, यानी कि इंटरेस्ट का अगर कमी हो, महसूस हो, टॉपिक क्रिएट विच टाइप ऑफ बैरियर, किस तरह का जो है ये बैरियर उत्पन्न करेगा। इंटरेस्ट यानी कि किसी भी चीज़ में आपको जहाँ पर विषय में रुचि ना हो, ये किस प्रकार का बाधा उत्पन्न करेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग फॉर साइन पोस्ट वर्ड such as firstly and in conclusion helps in understanding the dash of a lecture, noise level, speakers accent, structure, classroom size, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which listening style focuses on enjoyment such as listening to stories or music, critical listening, अप्रिसिएटिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, पैसिव हेयरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉल्टी माइक्रोफोन्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन काउज विच बैरियर, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंटेशन कोई दे रहा है तो उसके दौरान अगर माइक्रोफोन यानी कि माइक अगर खराब होता है तो किस प्रकार का बैरियर होगा। कल्चरल बैरियर होगा, सेमेंटिक बैरियर होगा, मैकेनिकल बैरियर या फिर इमोशनल बैरियर होगा। तो ये जो है मैकेनिकल बैरियर होगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस आफ्टर ए लेक्चर सोर्स, यानी कि अगर कहीं पर लेक्चर कुछ खत्म हुआ उसके रिलेवेंट अगर आप क्वेश्चन पूछते तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या शो करता है। इन अटेंशन, एक्टिव इंगेजमेंट, डिसरेस्पेक्ट, कन्फ्यूजन ओनली, तो ये जो एक्टिव इंगेजमेंट को शो करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव इंगेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन एकेडमिक टॉक्स फोकसिंग ऑन सपोर्टिंग डिटेल्स इम्प्रूव, यानी कि एकेडमिक टॉक में अगर आप फोकस करेंगे सपोर्टिंग डिटेल में तो ये क्या इंप्रूव करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को, कंप्रिहेंशन को, डिस्ट्रैक्शन को, नॉइज को, तो ये जो इंप्रूव करता है कंप्रिहेंशन को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इमोशनल रिएक्शन लाइक एंगर वाइल लिसनिंग में रिड्यूस डैश कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, लाइट, फर्नीचर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस रिक्वायर अटेंशन टू डैश ओनली स्लाइड्स, ओनली गेजर्स, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूजेज, ओनली बैकग्राउंड नॉइजेज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूजेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्री जजिंग द स्पीकर बिफोर लिसनिंग केयरफुली वायलेट्स विच प्रिंसिपल, being open minded, showing empathy, maintaining silence, taking notes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए being open minded। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which habit strengthens the principle of attentive listening, looking at the clock repeatedly, अवॉइडिंग आई कॉन्टेंट, मेंटेनिंग फोकस ऑन द स्पीकर, चेकिंग मैसेजेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेंटेनिंग फोकस ऑन द स्पीकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए नॉइजी क्लासरूम ड्यूरिंग ए लेक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ विच बैरियर, एक नॉइजी क्लासरूम यानी कि कोई भी शोर वाला क्लासरूम लेक्चर के दौरान ये किस प्रकार का बैरियर का एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, तो ये जो है फिजिकल बैरियर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स टोन एंड एटीट्यूड रिक्वायर्स अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूजेज, फर्नीचर अरेंजमेंट, वॉल कलर, अटेंडेंस सीट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल क्यूजेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लिसनिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट इन ए लेक्चर, तो किस टाइप का लिसनिंग इज रिक्वायर्ड, विच टाइप ऑफ लिसनिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स इन लेक्चर, आप जब आप आर्गुमेंट को एवैल्यूएट करेंगे लेक्चर के दौरान तो किस प्रकार का लिसनिंग का रिक्वायर्ड होगा, किस तरह के लिसनिंग आपको चाहिए, अप्रिसिएटिव लिसनिंग चाहिए, पैसिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग ए टॉक क्रिएट्स विच टाइप ऑफ बैरियर, तो लैंग्वेज को कम्प्लेक्सिटी अगर टॉक के दौरान हो रहा है तो ये किस तरह के बैरियर को बताता है, सेमेंटिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, तो ये सेमेंटिक बैरियर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस बिफोर अटेंडिंग ए प्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स, किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रिपेयरिंग करेंगे क्वेश्चन को तो ये क्या इंप्रूव करता है, किस में इंप्रूव करता है, डिस्ट्रैक्शन में, पैसिव हियरिंग में, एक्टिव लिसनिंग में या फिर डे ड्रीमिंग, तो एक्टिव लिसनिंग में हेल्प करता है यानी कि इंप्रूव करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एकेडमिक लेक्चर्स लिसनिंग फॉर डेफिनेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट्स, नॉइज लेवल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ड्रेस कोड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा की कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
पर्सनल बायस अगेंस्ट ए स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस इम्प्रूव लिसनिंग ड्यूरिंग एकेडमिक टॉक्स, समराइजिंग मेंटली, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली, इग्नोरिंग एग्जाम्पल्स, मल्टीटास्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समराइजिंग मेंटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोकसिंग ऑन बोथ कंटेंट एंड डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इनहांस मिस इंटरप्रेशन, इफेक्टिव कंप्रहेंशन, डिसइंटरेस्ट, कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव कंप्रहेंशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये 50 MCQ क्वेश्चन करे। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले। तो जैसा कि मैंने चारों यूनिट का जो है MCQ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से आप चारों यूनिट के MCQ को कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो अगर आगे नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए जो है जितना हो सके तो आप लोग यहाँ वहाँ से कवर कर सकते हैं PDF से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।